दोस्तों नमस्कार, बात करेंगे आगे कि और क्या चॉइसेस मार्केट ने एक्स नाम के इंसान के पास रखे और उस इंसान ने क्या किया, राइट? सो देखिए जो भी वीडियोस को बीच में देख रहे हैं ना, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, हो सकता है आपको जो है सजेशन वगैरह में आ गया हो ये वीडियो, तो डेफिनेटली आप क्या करना, पुराने वीडियोस को देखना, फिर ही मतलब 1, 2, 3 करके ही जो है वीडियोस को कंटिन्यू करना, नहीं तो क्या होगा, आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये पूरी सीरीज़ हम एक कहानी की तरह समझ रहे हैं, अगर आप बीच से देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, राइट? तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो जो एक्स नाम का इंसान था, उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे 1 लॉट लेना है ना? मुझे दिसंबर का ही लेना है और ₹15 के प्राइस पे ही मुझे लेना है, बस खत्म कहानी। लेकिन मार्केट क्या बोलता है कि अरे भैया रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। कुछ और चॉइसेस है, सुन लीजिए, अच्छा लगे तो देख लीजिएगा क्या करना है। तो उसने बोला और कितने चॉइसेस दोगे? अच्छा चलो बताओ, मज़ा तो मुझे भी आ रहा है। जैसे होता है ना कि आप कोई इंश्योरेंस कराने गए, तो इंश्योरेंस वाला जो एजेंट होता है, वो क्या करता है आपके सामने ऐसे बोलता है कि सर ये ले लो, सर वो ले लो, सर ये ले लो, सर वो लो, ये अच्छा है, वो अच्छा है। तो ऐसे वो कई सारे चॉइसेस रख देते हैं हमारे सामने, राइट? तो मार्केट ने भी क्या किया, मार्केट भी शातिर है, मार्केट ने भी चॉइसेस रख दिए। क्या चॉइसेस रखे? मार्केट ने बोला कि देखो, एचडीएफसी बैंक का शेयर चल रहा है ₹1700 के आसपास और मैंने आपको बोला कि ₹1700 पे मैं इसको रेंट पे आपको दे दूंगा, ₹15 के पर शेयर के प्राइस पे, एक लॉट के हिसाब से, है ना? उसने बोला हाँ जी, बोला है आपने। फिर जो सामने वाला मार्केट है, मार्केट कहता है कि आप अगर चाहो तो 1720 का भी रेंट पे ले सकते हो, आप अगर चाहो तो 1740 का भी रेंट पे ले सकते हो। इतना ही मार्केट बोलने गया, बस क्या हुआ, सामने वाला इंसान टोक दिया। बोलते हैं कि अरे अरे अरे, मतलब ये क्या बोल रहे हो आप, मतलब 1720, 1740, ये प्राइस तो अभी भी आए भी नहीं है, मैं ये कैसे रेंट पे ले सकता हूँ? तो मार्केट बोलता है वो मैं वर्चुअली क्रिएट करके आपको दे दूंगा। तो बोलते हैं वर्चुअली क्रिएट करके दे दोगे मतलब? वो बोलता है कि ये मैं वर्चुअली बना के आपको दे दूंगा, इसके प्राइजेस और कम लगेंगे, मतलब अगर ये खरीदने जाओगे आप तो इसके प्राइस ₹15 से भी कम जाएगा। तो बोलता है अच्छा। फिर मार्केट फिर से बोलने लगा, और अगर आप चाहो तो आप 1680 का भी खरीद सकते हो रेंट पे, अगर आप चाहो तो 1660 का भी रेंट पे ले सकते हो। तो फिर टोक दिया एक्स नाम के इंसान ने, बोला कि आप क्या बोलने जा रहे हो, मार्केट का प्राइस चल रहा है ₹1700, मैं 1680, जो प्राइस ऑलरेडी हो चुका है, जो जो प्राइस ऑलरेडी मतलब मार्केट पार करके आ चुकी है, उसका मैं कैसे रेंट पे ले सकता हूँ, क्यों लूंगा? मार्केट ने फिर से बोला कि मैं तो वर्चुअली क्रिएट करके दे दूंगा, इसके अंदर भी बहुत सारे जो है चीज़ें हैं। उसने बोला अच्छा, थोड़ा सा समझाओ मुझे ज़रा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर मार्केट समझाने लगा। अभी बात आती है कि प्रीमियम बनता कैसे है, राइट? प्रीमियम बनता कैसे है, इसको हम अभी समझेंगे, जो मार्केट समझाएगी। प्रीमियम बनता है दो चीज़ से, एक तो है इंट्रिंसिक वैल्यू, गिव मी अ मिनट। प्रीमियम किस चीज़ से बनती है? प्रीमियम दो चीज़ से बनती है, ठीक है? एक होती है हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू और एक होता है टाइम वैल्यू, ठीक है? प्लस टाइम वैल्यू। इन दोनों को मिला के जो है एक प्रीमियम का प्राइस या रेंट जो हम कह रहे हैं यहाँ पे, रेंट जो है डिसाइड होती है। तो ₹1700 का जो है मार्केट का प्राइस, एचडीएफसी बैंक का प्राइस कितना चल रहा है? ₹1700 के आसपास, ठीक है? तो इसीलिए इसका प्राइस ₹15। अभी हम इंट्रिंसिक वैल्यू को समझेंगे। इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है? अंदर का प्राइस, जो प्राइस ऑलरेडी जो है अंदर की तरफ है। समझ रहे हो? चलो, मैं इस पूरे चार्ट के ऊपर समझाता हूँ किस तरीके से इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट होती है। अब एक्स नाम का जो इंसान है, तो वो बोल पूछता है कि ₹1680 का अगर मैं रेंट पे लूँगा तो भैया कितना कितना जो है मुझे जो है देना पड़ेगा रेंट। तो मार्केट कहता है कि 1680 का तो भैया ज़्यादा है। तो बोलते हैं कितना ज़्यादा है? तो कहता है कि देखो ₹1700 तो करंट मार्केट प्राइस है, 1680 का आप लेने जाओगे, मतलब ₹20 तो आप ऑलरेडी प्रॉफिट में ही हो। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम आपको प्रीमियम दे दे, आपको लेते ही ₹20 का प्रॉफिट होने लगे, है ना? पर क्वांटिटी, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ₹20 अगर आप अंदर ले रहे हो तो ₹20 तो आपको देना ही देना पड़ेगा। इस ₹20 को इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। प्लस एज आप जो है ऑलरेडी ₹20 पे कर रहे हो, बहुत ज़्यादा पे कर रहे हो आप, है ना? तो क्या होगा कि आपसे जो टाइम वैल्यू है, वो थोड़ा-सा कम लिया जाएगा। मान लेते हैं ₹5 या ₹6 जो है हम लेंगे, तो आपको ₹26 देने पड़ेंगे। वैसे ही अगर आप ₹1660 का लेने जाओगे, तो ₹40 तो आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हो, जो कि इंट्रिंसिक वैल्यू है। प्लस आपको ₹4 एक्स्ट्रा जो है देने पड़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप इतना महँगा प्रीमियम दे रहे हो, ₹40 का इंट्रिंसिक वैल्यू दे रहे हो, तो आपसे थोड़ा-सा कम लिया जाएगा टाइम वैल्यू। तो आप जो है ₹44 देना। लेकिन अगर आप 1700 का लेने जाओगे, मार्केट चल ही रहे ₹1700 के आस ₹1700 पे, आप 1700 का ही रेंट पे लेने जाओगे, तो ₹15 के आसपास देना पड़ेगा आपको। अब ये ₹15 क्या है? केवल एंड केवल टाइम वैल्यू है।
केबल एंड केबल टाइम वैल्यू, इसके अंदर कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। अगर आप 1720 का लेने जाओगे, एक तो आप रिस्क ले रहे हो क्योंकि ये प्राइस आया ही नहीं है, ये आएगा या नहीं आएगा हमें तो नहीं पता भैया। तो आप एक काम करो, आप 7 रुपए दे देना। और अगर आप 1740 का लेने जाओगे तो भाई 3 रुपए दे देना, क्योंकि इनके अंदर तो इंट्रिंसिक वैल्यू है नहीं, क्योंकि ये प्राइस तो आया ही नहीं। बस टाइम वैल्यू के लिए आप 3 रुपए 7 रुपए ऐसे करके 15 रुपए दे देना। तो जो प्राइस चल रहा होता है मार्केट के अंदर, उसका टाइम वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, और जो जा चुका है उसका सबसे जो है कम होता है, और ऊपर की तरफ भी जितना आप जाओगे उतना ही टाइम वैल्यू जो है आपको कम आता होगा। सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू कहाँ पे होता है? जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा होता है, उसी उसी को जो है उसी के अंदर जो है सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू होता है, राइट। तो इसी तरीके से प्रीमियम बनता है। जो प्राइस ऑलरेडी जा चुका है मार्केट के अंदर, ऑलरेडी पार करके आ चुके हैं मार्केट, उस अंदर के प्राइस को हम इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं, और प्लस एक टाइम वैल्यू ऐड किया जाता है। टाइम वैल्यू जो जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा होता है, और जितना ऊपर की तरफ जाओगे, जो प्राइस आया नहीं है उसके अंदर टाइम वैल्यू कम होता जाएगा, जितना नीचे आओगे उतना ही ज़्यादा जो है टाइम वैल्यू कम होता जाएगा। तो इस तरीके से प्रीमियम बनता है। अभी तो गेम शुरू हुआ है, अभी आगे आगे और ज़्यादा जो है राज यहाँ पे खुलेगा मार्केट, और आप जो है धीरे धीरे राज को खोलते हुए देखोगे।